हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मार्तोलिया। तो अभी तक हमने क्या करा, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन किए थे जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एई के, जेई के, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज उस सीरीज़ को आगे ले जाते हैं। आज हम क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हम हाइड्रोलिक रैम is a device used to। ठीक है, ये कब आया था हमारे पास? ये हमारे पास आया था UPRVUN। यूपी के तो एक भी क्वेश्चन नहीं को छोड़ने, सारे करने। AE 2015 में आया था ये क्वेश्चन, और UPCL हमारे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिट 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। ठीक है, क्या पूछा गया था? हाइड्रोलिक रैम क्या होता है? हाइड्रोलिक रैम इज डिवाइस टू यूज्ड टू। किस लिए यूज़ करते हैं हम इसको? सबसे पहले याद रखना कि अगर हमारे पास लो एरिया में वाटर है, उसको लो एरिया से हाई एरिया में ले जाने के लिए हम लो एरिया के वाटर को हाई एरिया में ले जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोलिक रैम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो, ठीक है, सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसको किताबी नॉलेज से इसका डेफिनेशन पढ़ें तो ये होता है द डिवाइस यूजेस फॉर the device is use the water hammer effect to develop pressure that allow a portion of the input water that powers the pump to be lifted to the point of higher than the water originally stated। ठीक है, ये आपको आई थिंक ये किताबी वाली आपको समझ नहीं आया होगा। इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन है, वो भी लिखाता हूँ अभी। तो इसमें क्या बोला है कि हाइड्रोलिक रैम इज डिवाइस इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ करते हैं? तो लिखा है इसमें द डिवाइस यूज्ड द वाटर हैमर इफेक्ट। ये डिवाइस क्या कर रहा है? वाटर हैमर इफेक्ट को यूज़ कर रहा है। किस लिए यूज़ कर रहा है? डेवलप प्रेशर को डेवलप करने के लिए। डेट अलाउज अ पोर्शन ऑफ द इनपुट वाटर दैट पावर्स द पंप। मतलब पोर्शन ऑफ इनपुट वाटर द पावर द पंप टू बी लिफ्टेड टू पॉइंट ऑफ द हायर देन द वाटर ओरिजिनली स्टेटेड। मतलब सीधा साधा इसका कहने का मतलब है कि अगर लोअर एरिया में पानी है तो उसको हाई एरिया में ले जाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोलिक रैम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो सिंपली जो दूसरा इसका डेफिनेशन है वो ज़्यादा आपको समझ आएगा। लिखना हाइड्रोलिक रैम is used to lift small quantity of water to a greater height when a large quantity of water is available at a small height। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिक रैम क्या करता है? डिवाइस है एक जो लिफ्ट करता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, थोड़े अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है? लिफ्ट करता है। कहाँ लिफ्ट करता है? एक ग्रेटर हाइट में, एक ग्रेटर हाइट में। कहाँ से करता है?
जहाँ पे पानी क्या होगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, मतलब अगर स्मॉल हाइट में, अगर कम नीचे वाले हाइट में, मतलब छोटे हाइट में अगर बहुत सारा पानी है तो उसको क्या करेगा, हाई हाइट पे, मतलब ऊंचे हाइट पे ले जाने का काम करेगा कौन, हाइड्रोलिक रैम करेगा। ठीक है, स्मॉल एरिया से, स्मॉल हाइट के वाटर से। ठीक है, दोबारा समझ लेना, जो हाइड्रोलिक रैम है वो एक ऐसा डिवाइस है, हाइड्रोलिक रैम एक ऐसा डिवाइस है जो लिफ्ट करता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। कितना लिफ्ट करता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को लिफ्ट करता है। कहाँ से लिफ्ट करता है, स्मॉल हाइट, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्मॉल हाइट में अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा तो उस पानी को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। कहाँ पे लिफ्ट करेगा, ग्रेटर हाइट में, ऊपर वाले हाइट में हमको लिफ्ट करेगा। कौन करेगा, हाइड्रोलिक रैम करेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये पेपर में आ सकता है, ये पूछा गया है 2 बार, UPRAVNL और हमारे उत्तराखंड PCL अभी 2021 के जो पेपर हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये आ सकता है हमारा। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, रोटोडायनेमिक पंप आर क्लासिफाइड एज, रोटोडायनेमिक पंप आर क्लासिफाइड एज, पंप आर क्लासिफाइड एस। ठीक है, क्लासिफाइड एस, रोटोडायनेमिक पंप आर क्लासिफाइड एस। पहला क्या होगा हमारे पास, एक होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप, और एक होगा हमारे पास प्रोपेलर पंप, एक होगा हमारे पास प्रोपेलर पंप। रोटोडायनेमिक पंप को कितने 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। रोटोडायनेमिक पंप को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक होता है हमारा प्रोपेलर पंप। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बारे में लिखना, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो पेपरों में आते हैं। ठीक है, जो पेपरों में आते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब लिखना, नोट। ठीक है, नोट डाल के लिखना। रोटोडायनेमिक पंप्स आर काइनेटिक मशीन। ये क्या है, काइनेटिक मशीन है इन विच energy is continuously imparted to the pumped fluid by means of rotating impeller। क्या बोला है, रोटोडायनेमिक पंप क्या है, काइनेटिक मशीन है। रोटोडायनेमिक पंप क्या है, एक काइनेटिक मशीन है। वो क्या कर रहा है, विच एनर्जी इज कंटिन्यूसली इम्पार्टेड टू द पंप, वो क्या करता है, पंप को कंटिन्यूसली एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, कंटिन्यूसली एनर्जी देने का काम करता है पंप को। ठीक है, कैसे, रोटेटिंग, मतलब जो इम्पलर रोटेट होता रहेगा तो फ्लूइड निकलता रहेगा, फ्लूइड जाता रहेगा तो कहाँ जाएगा, पंप में जाएगा। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या करेगा, पावर जनरेट करता रहेगा, तो कंटिन्यूसली पावर एनर्जी देता रहेगा। ठीक है, कौन देता रहेगा, हमारा रोटोडायनेमिक पंप। वो क्या होता है, काइनेटिक मशीन। रोटोडायनेमिक पंप क्या होता है, काइनेटिक मशीन होता है। ठीक है, एक काइनेटिक मशीन होता है हमारा। ठीक है, दूसरा पे लिखना, इसमें लिखना, दिस pumps transfer mechanical energy to the pump, to the fluid primarily by increasing the fluid kinetic energy। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है दिस पंप्स ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू द फ्लूइड। ये पंप जो है, रोटोडायनेमिक जो पंप है, वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर क्या कर रहा है। रोटोडायनेमिक पंप पहले क्या है, काइनेटिक मशीन है। ये क्या ट्रांसफर कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, किसको, फ्लूइड को। कैसे करेगा,
इंक्रीजिंग द फ्लूइड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया जाएगा तो ये क्या ट्रांसफर करेगा, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करेगा किसको, फ्लूइड को। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं, जिसको हम प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो पंप होते हैं कि ट्रांसफर क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं किसमें, फ्लूइड में। कैसे करेंगे, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे तो। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसमें क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी को और क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रोटर डायनेमिक पंप का क्लासिफाइड है। दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक होता है हमारे पास प्रोपेलर पंप। ठीक है, ये याद रखना आपने सब। ठीक है, ये सारे आपने याद रखने हैं। और रोटर डायनेमिक पंप क्या होता है, काइनेटिक मशीन होता है। ठीक है, ये काइनेटिक मशीन होता है। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन है, मैंने गलती से बोल दिया था कि कैविटेशन हाई प्रेशर के वजह से होता है, बट कैविटेशन हाई प्रेशर की वजह से नहीं अकर होता, कैविटेशन अकर होता है हमारा लो प्रेशर के वजह से। ठीक है, वो गलती से बोल दिया था मैंने। कैविटेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैविटेशन, ये पक्का आता है क्वेश्चन, कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक मशीन, इन अ हाइड्रोलिक मशीन, कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक मशीन इज मेनली ड्यू टू किसके वजह से आता है। ठीक है, किसके वजह से होता है कैविटेशन, हाइड्रोलिक मशीन में कैविटेशन किसके वजह से अकर होता है, किसके वजह से अकर होता है, लो प्रेशर के वजह से। किसके वजह से अकर होता है, लो प्रेशर के वजह से। ठीक है, लो प्रेशर की वजह से। ये कब आया हुआ है, ये पूछा गया हमसे यूपी के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, UPRVUNL AE 2015 में। ठीक है, कैविटेशन किसके वजह से, कैविटेशन हाइड्रोलिक मशीन में किसके वजह से अकर होते हैं, लो प्रेशर की वजह से अकर होते हैं। ठीक है, फिर 14 क्वेश्चन है, हाँ, एक डिफ्यूजर ब्लेड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये पहले भी समझाया था मैंने आपको। एक डिफ्यूजर ब्लेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, अ डिफ्यूजर ब्लेड इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड टू, ठीक है, इज यूज्ड टू, कहाँ पे आया हुआ है, ये आया हुआ हमारे पास आंध्र प्रदेश PSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो क्या बोल रहा है कि एक डिफ्यूजर ब्लेड है किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप में, किस लिए यूज हो रहा है, किस लिए यूज करते हैं हम डिफ्यूजर ब्लेड का सेंट्रीफ्यूगल पंप में, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा हो सकता है, याद रखना। हम डिफ्यूजर ब्लेड का सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों यूज करते हैं, ताकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाए, प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाए। प्रेशर एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, याद रखना। किस लिए यूज करते हैं, दोबारा सुन लेना। एक डिफ्यूजर ब्लेड को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में, डिफ्यूजर ब्लेड को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों यूज करते हैं, डिफ्यूजर ब्लेड को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसलिए यूज करते हैं ताकि वो कन्वर्ट कर दे काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन APSC AE में 2019 में। ठीक है, इसके बारे में नोट लिख लेना, एक नोट लिख लेना इसके बारे में। देखो यहाँ एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन रहे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो डिफ्यूजर लिखना, इन डिफ्यूजर फ्लो एरिया इंक्रीजेस। डिफ्यूजर को यूज करते क्या करता है, क्या होता है, डिफ्यूजर को यूज करने से फ्लो एरिया इंक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी, अगर फ्लो एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, एंड कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, एज पर कौन सा इक्वेशन लगेगा, एज पर बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, क्या बोल रहा है, सिंपल याद रखना। पहले तो याद रखना कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिफ्यूजर ब्लेड का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए। ठीक है, ये बात खत्म। दूसरी, डिफ्यूज़र को यूज़ करते हैं हम, क्या होता है कि हमारा, ये भी याद रखना है हमने, फ्लो एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर हम जब डिफ्यूजर ब्लेड को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारा फ्लो एरिया इंक्रीज हो जाता है। फ्लो एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। ठीक है, फ्लो एरिया इंक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। और क्या कर रहा है, कन्वर्टिंग कर रहा है काइनेटिक एनर्जी किसमें, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट। क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये किसके उससे हो रहा है, बर्नौलीज इक्वेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और जब कुछ ये सब कुछ हो जाएगा, फ्लो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सारे याद रखना है। डिफ्यूजर ब्लेड का हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाए। पहली बात, जब डिफ्यूजर ब्लेड को हम यूज़ करते हैं तो फ्लो एरिया बढ़ जाता है, फ्लो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। सब कुछ लिख दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन। ठीक है, पंद्रहवां क्वेश्चन है, विच पंप इज प्रिफर्ड। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा नया बना है, ये बन सकता है, विच पंप इज प्रिफर्ड फॉर विच पंप इज प्रिफर्ड फॉर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशंस। ठीक है, ये पूछा गया हमारे पास आंध्र प्रदेश पीएससी एई 2012 और 2019 में। ठीक है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन कि कौन सा पंप हम यूज करते हैं फ्लड कंट्रोल और इरिगेशनल एप्लीकेशन में। ठीक है, कौन सा पंप हम यूज करते हैं फ्लड कंट्रोल के लिए और इरिगेशन एप्लीकेशन के लिए। कौन सा पंप यूज करते हैं हम करते हैं एक्सियल फ्लो पंप हम यूज करते हैं। कौन सा पंप यूज करते हैं हम, एक्सियल फ्लो पंप यूज करते हैं। ठीक है, एक और पंप यूज करते हैं, और प्रोपेलर पंप भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये याद रखना कि हम कौन कौन से पंप यूज कर सकते हैं। पेपर में हमको एक्सियल फ्लो पंप देखा था, पर हमको पता होना चाहिए एक्सियल फ्लो पंप और प्रोपेलर पंप हम यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल में और इरिगेशन एप्लीकेशन में पंप यूज कर सकते हैं। कौन सा, एक्सियल फ्लो पंप और प्रोपेलर पंप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नोट लिखना इंपॉर्टेंट है कि एक्सियल फ्लो पंप और प्रोपेलर पंप इज प्रिफर्ड। एक्सियल फ्लो पंप और एक्सियल फ्लो पंप और प्रोपेलर पंप एक्सियल फ्लो पंप और प्रोपेलर पंप इज प्रिफर्ड for flood control and irrigation application because it pumps low head and high discharge। ठीक है, क्या बोल रहा है, हम एक्सियल फ्लो पंप और प्रोपेलर पंप को यूज कर सकते हैं कहाँ पे, फ्लड कंट्रोल में और इरिगेशन एप्लीकेशन में। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ये लो हेड में हाई डिस्चार्ज हमको प्रोवाइड करता है। क्या करता है, लो हेड में, कम हेड होने के बाद भी ये हमको हाई डिस्चार्ज प्रोवाइड करता है। कौन, एक्सियल फ्लो पंप और प्रोपेलर पंप। कहाँ यूज करते हैं हम, फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन एप्लीकेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। ये सारे क्वेश्चन एक बार करके जाना आप लोग, हो सकता है कुछ ना कुछ तो फंसेगा इसमें से भी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, टू ऑर्डर टू अवॉइड द कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ये पूछा गया हमारे पास DMRC असिस्टेंट मैनेजर 2017 और APSC आंध्र प्रदेश PSC AE 2012 में। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया हमसे क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल में क्या करते हैं हम लोग, हम जो होता है द सक्शन पाइप शुड बी हायर, हम क्या करते हैं, सक्शन पाइप को थोड़ा हाई इंस्टॉल करते हैं ताकि क्या हो, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन ना हो पाए। ठीक है, नोट लिखना, टू अवॉइड कैविटेशन सक्शन पाइप diameter should be greater than delivery pipe। क्या बोल रहा है? ठीक है, एक तो ये याद रखना, सक्शन पाइप शुड बी हायर, सक्शन पाइप को क्या बड़ा यूज करेंगे, क्या बड़ा यूज करेंगे, सक्शन पाइप का डायमीटर, किसके हिसाब से, डिलीवरी पाइप के हिसाब से। अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन को रोकना हो तो हम सक्शन पाइप जो होता है उसका डायमीटर बड़ा रखेंगे। किससे ज़्यादा बड़ा रखेंगे, डिलीवरी पाइप से हम ज़्यादा बड़ा रखेंगे। ठीक है, ये याद रखना। अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन को रोकना हो तो हम क्या करेंगे, सक्शन पाइप का जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा बड़ा करेंगे, किससे, डिलीवरी पाइप से ज़्यादा बड़ा करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड कहां से एंटर करता है, जी सेंटर से एंटर करता है। ठीक है, एट द सेंटर से क्या करता है, पंप एंटर करता है। ठीक है, ये पूछा गया था हमसे APSC असिस्टेंट इंजीनियर 2012 के पेपर में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड कहाँ से एंटर करता है, सेंटर से एंटर करता है। ठीक है, सेंटर से एंटर करता है हमारा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड टू। हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले पूछा कहाँ गया, ये भी APSC असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में पूछा गया पेपर में है। ठीक है, तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप को कहाँ यूज करते हैं हम, प्रोवाइड हाई हेड एट और हाई डिस्चार्ज। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज्ड टू, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज क्या होता है, प्रोवाइड कराता है, ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो हाई हेड और हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमको हाई हेड और हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा ये याद करता है। ठीक है,
अब लिखना थोड़ा नोट पॉइंट, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में थोड़ा लिखना, ठीक है, थोड़ा सा लिखना। क्या बोलते हैं, इफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट, इफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट, इफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट ऑफ टू और मोर impeller, two or more impeller, the pump is called multi-stage centrifugal पंप, ठीक है, ये याद रखना। सबसे पहले हमने मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज क्यों कर रहे हैं, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि वो हमको प्रोड्यूस कर सकते, क्या, हाई हेड प्रोड्यूस कर सके और हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर सके, हाई हेड प्रोड्यूस कर सके और हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस, हाई हेड हमको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज का क्यों, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्यों यूज करते हैं हम, ताकि वो हमको हाई हेड और हाई डिस्चार्ज दे सके, ठीक है, प्रोड्यूस कर सके। दूसरी बात, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में दो या दो से ज्यादा इम्पलर का यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलेंगे, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलेंगे हम उसको, ठीक है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। ये इतना लिख लिया होगा आपने, इतना लिख लिया होगा आपने कि सबसे पहले कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है हमको हाई हेड और हाई डिस्चार्ज, ठीक है। दूसरी बात, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होती है, जब सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम दो या दो से ज़्यादा इम्पलर का यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के आगे लिखना, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के आगे लिखना उसके आगे लिखना, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के आगे लिखना टू इंपॉर्टेंट फंक्शन किसके, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के टू इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या होता है। पहला है हमारे पास टू प्रोड्यूस्ड अ हाई हेड, ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है, ये हमने पढ़ चुके हैं, टू प्रोड्यूस अ हाई हेड। दूसरा, टू डिस्चार्ज ए लार्ज क्वांटिटी लिक्विड, ठीक है, किस लिए, हाई डिस्चार्ज के लिए और हाई हेड के लिए, टू द डिस्चार्ज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और टू प्रोड्यूस अ हाई हेड। मतलब मल्टी स्टेज हमको याद रखना है, जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, किस लिए यूज करते हैं, वो प्रोड्यूस करता है हमको, प्रोड्यूस क्या करता है, पहला हाई हेड प्रोड्यूस करता है, दूसरा क्या करता है हमको, हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये दो याद रख लिया। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप किसको कहते हैं, जब दो और मोर इम्पलर को यूज करते हैं, हम इम्पलर को यूज करते हैं कहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करेंगे दो या दो से ज्यादा इम्पलर, तो उसको हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कहेंगे। क्या प्रोड्यूस करता है, हाई हेड प्रोड्यूस करता है, हाई डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखना, इसी में आएगा, हाई लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स अगेंस्ट a head of more than 40 मीटर, ठीक है, ये पूछा गया हमसे GPSC गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर
2020 में पूछा गया था कि एक हाई लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कब वर्क करता है, कब वर्क करता है, जब उसका हेड क्या होगा, ग्रेटर देन 40 मीटर होगा। जब ग्रेटर देन 40 मीटर होगा क्या हेड, तब वो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हाई लिफ्ट है वो यूज करेगा। ठीक है, हाई लिफ्ट याद रखिए। ठीक है, हाई लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क अगेंस्ट द हेड ऑफ ग्रेटर देन 40 मीटर। एक हाई लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कब वर्क करेगा, जब उसका हेड 40 मीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पूछा गया था हमारे जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2020 में। ठीक है, ये याद रखना हमारे को। ठीक है, ये याद रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लेना आप लोग, एक बार पढ़ लेना इसको। फिर इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन कि थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ रेसिप्रोकल पंप। ये भी पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू डिराइव अ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में है। तो क्या होता है, थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेसिप्रोकेटिंग पंप को ड्राइव करने के लिए जो थ्योरेटिकल पावर दी रहती है वो क्या दी रहती है, वो दी रहती है WQHS की बटे 75। ठीक है, WQHS अपॉन 75। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये लिखा हो सकता है रो जी क्यू एच एस अपॉन में 75, दोनों तरीके से लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, पेपर में अगर आगे कि थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव, अगर हमसे पूछ ले रेसिप्रोकेटिंग पंप को ड्राइव करने के लिए जो थ्योरेटिकल पावर होती है उसको क्या होता है, उसका फॉर्मूला वो होता है WQHS, HS मतलब सक्शन हेड, WQHS अपॉन 75, और या तो ऐसे भी दिखा सकता है रो जी किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, W में हो जाएगा। ठीक है, तो रो जी QHS अपॉन 75, दोनों में किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है डेंसिटी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यू का मतलब डिस्चार्ज हो गया, और HS का मतलब हो गया सक्शन हेड, HS का मतलब हो गया हमारे पास सक्शन हेड। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना कि अगर हमको रेसिप्रोकेटिंग पंप को ड्राइव करना हो तो उसके थ्योरेटिकल पावर कितना दिया रहता है, फॉर्मूला क्या होता है WQ। ठीक है, क्या दिया रहता है WQHS बाई 75, WQHS बाई 75 और रो जी QHS बाई 75। ठीक है, ये याद रखना, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये कहाँ आया था, ये आया था UPRVUNL 2015 में आया हुआ है। ठीक है, यूपी वाले क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है, ये सारे आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पर डे 10-10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज 11 क्वेश्चन कर लेंगे, एक काम करेंगे आज 11 क्वेश्चन कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पलर the maximum value of the vane exit angle is। ठीक है, ये कब आया हुआ है, ये 2 बार पूछा हुआ है। कब एक तो नागालैंड PSC AE 2017 और APSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2012 में 2 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें इम्पलर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए वेन एग्जिट एंगल की, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वेन एग्जिट एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पलर में, कितनी होनी चाहिए 20 डिग्री टू 25 डिग्री, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 20 डिग्री टू 25 डिग्री होनी चाहिए किसकी, वेन एग्जिट की मैक्सिमम एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी
सेंट्रीफ्यूगल पंप में वो कितनी होनी चाहिए, 20 डिग्री से 25 डिग्री, 20 डिग्री से 25 डिग्री। ठीक है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो ये वाला है। ये हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम में आया हुआ है। क्वेश्चन है 21 कि इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें, द रिलेशन बिटवीन पावर P एंड स्पीड N इज गिवन बाय। ठीक है, ये कैसे पूछा गया, UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम 2012 असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया हुआ है। ठीक है, क्या पूछा गया हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमको रिलेशन बताना है पावर और स्पीड में। ठीक है, पावर और स्पीड में, तो पावर और स्पीड में क्या बनेगा, पावर एंड स्पीड में बनेगा हमारा, क्या बनेगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब, ठीक है, ये बनेगा हमारा पावर और स्पीड में रिलेशन, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्यूब। ठीक है, ये एक हो गया। अगर हमसे डिस्चार्ज और स्पीड के बीच में पूछा होता, डिस्चार्ज एंड स्पीड में पूछा हुआ होता, तब क्या बनता, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता है हेड एंड स्पीड के बीच में, पूछा होता, हेड और स्पीड के बीच में पूछा होता, तब बनता Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ठीक है, ये सारे याद रखने, ठीक है, ये सारे हमको याद रखने। ठीक है, ये सारे हमको याद रखने। अगर हमसे डिस्चार्ज, पावर का तो पता चल गया हमको, पावर और स्पीड का पता चल गया हमको, पावर और स्पीड का पूछा, तो पावर और स्पीड का पूछेंगे तो P क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N क्यूब के। ठीक है, अगर हमसे पूछा होता है डिस्चार्ज और स्पीड का रिलेशन बताओ, तो क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। हेड और स्पीड का पूछा होता तो हेड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गया। D पॉइंट लिखना एक, अगर हमसे पावर एंड डिस्चार्ज का पूछा होता, तो क्या बनता हमारे पास, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q की पावर 5, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q की पावर 5, अगर हमसे पावर एंड डिस्चार्ज का पूछा हुआ होता है। इसी तरीके से अगर हमसे, पांचवा पॉइंट है, अगर हमसे पूछा होता पावर एंड हेड का पूछा होता रिलेशन, तो क्या बनता, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 1/2, या और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √H, ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमको रिलेशन बताओ किसकी, पावर और स्पीड के बीच में। तो पावर और स्पीड के बीच में क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N क्यूब के। ठीक है, N मतलब स्पीड, P मतलब पावर। ठीक है, ये कर लिया हमने, ये इसका आंसर हो गया। अगर हमसे पूछा होता है डिस्चार्ज और स्पीड का बताओ, तो डिस्चार्ज और स्पीड में क्या होगा, डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर हमसे हेड और स्पीड का पूछा होता, अगर हमसे हेड और स्पीड का पूछा होता तो क्या होता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N की पावर N स्क्वायर। ठीक है, N की पावर 2। ठीक है, तो क्या होता है, H मतलब हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड की स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर। अगर हमसे पावर और डिस्चार्ज का पूछा होता तो पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्चार्ज की पावर 5। ठीक है, अगर हमसे पावर और हेड का पूछा होता है तो पावर और हेड में क्या होता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H 1/2, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अभी ये बहुत सारे क्वेश्चन है और भी कराना है, इसके आगे वाले पेपर में, इसके आगे वाले लेक्चर में कराऊंगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।